मीटर की गहराई में डाइव लगाई। ये गहराई इतनी है जिसमें लगभग 5 बुर्ज खलीफा आसानी से एक के ऊपर एक समा जाए, और इतनी ही गहराई में डूबा हुआ है दुनिया का सबसे फेमस जहाज टाइटैनिक। और टाइटैनिक को देखने के लिए ही इन 5 लोगों ने अंडर वाटर डाइव लगाई। लेकिन डाइव के 1 घंटे 45 मिनट के बाद ही शिप से टाइटन सबमरीन का संपर्क टूट जाता है। लेकिन ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि पहले भी इनके साथ ऐसा कई बार हो चुका था। इसलिए शिप में बैठी टीम ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और एक चीज जो इससे पहले भी हुई थी, अगर उस पर टीम ने ध्यान दिया होता, उसे सीरियसली लिया होता, तो आज ये हादसा होता ही नहीं। तो चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल में, इसलिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं इस सबमरीन में वो 5 लोग कौन कौन थे। पहले आते हैं एक्सन एविएशन के फाउंडर हामिश हार्डिंग, जिन्होंने जेफ बेजोस के साथ स्पेस में भी ट्रेवल किया था। दूसरे नंबर पे हैं 77 इयर्स के पॉल हेनरी, जिन्होंने पहले भी टाइटैनिक को देखा था और इन्हें ही टाइटैनिक के बिखरे हुए पार्ट्स की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी। तीसरे नंबर पे हैं स्टॉकटन रस, जो कि इसी सबमरीन कंपनी ओशन गेट के सीईओ थे। और लास्ट में आते हैं पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून के शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद। कायदे से तो सबमरीन को 17 जून को ही डाइव करना था, लेकिन बिगड़ते मौसम की वजह से 18 जून सुबह 12 बजे ये पांचों अरबपति अपना शौक पूरा करने के लिए टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए निकलते हैं। लेकिन डाइव के 1 घंटे 45 मिनट के बाद ही उनका संपर्क ऊपर खड़ी शिप से टूट जाता है। शिप में मौजूद टीम इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती है, क्योंकि पहले भी उनके साथ ऐसा हो चुका था। अब ये सफर टोटल 7 घंटों का था, और 7 घंटों के अंदर ही सबमरीन को पानी की सतह पर वापस आ जाना चाहिए था। लेकिन जब 7 घंटों के बाद भी सबमरीन से कोई भी संपर्क नहीं हुआ, तब ऊपर खड़ी शिप में मौजूद टीम की हालत खराब होने लगी और जल्दी से जल्दी सबमरीन को खोजने का अभियान शुरू हुआ। और अगले 2 दिनों तक शिप्स, हेलीकॉप्टर और पानी के अंदर सोनार स्कैनिंग की मदद से सबमरीन को हर जगह खोजा गया, लेकिन सबमरीन का कहीं पर भी कुछ भी पता नहीं चला। जिससे फिर चौथे दिन यानी कि 22 जून को आरओबी रोबोट को पानी के अंदर टाइटैनिक के पास भेजा गया। और जब आरओबी टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंची, तो उसे टाइटैनिक से 1600 फीट की दूरी पर फाइनली सबमरीन मिल चुकी थी। लेकिन जो सबमरीन टाइटैनिक का मलबा देखने आई थी, वो खुद अब मलबा बन चुकी थी। और पता चला कि सबमरीन पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी, क्योंकि पानी के इतने नीचे सबमरीन पर पानी का प्रेशर चारों तरफ से बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। पर अगर कंपनी सबमरीन बनाने में कोई लापरवाही नहीं करती, तो ये नहीं फटती। क्योंकि 2021 में ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रस ने अपने एक इंटरव्यू में ये साफ साफ कहा था कि उन्होंने इस सबमरीन को बनाने में कुछ रूल्स तोड़े हैं, या कहें तो बदले हैं, क्योंकि वो कुछ नया ट्राई करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस बार सबमरीन को स्टील से नहीं, बल्कि एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया था। और टेस्ट में इसके ऊपर 5000 से 10,000 psi का प्रेशर लगाया गया, जिसमें ये सक्सेसफुल पास हो गई थी। लेकिन समुद्र की इतनी गहराई में सबमरीन पर कई प्रकार का प्रेशर पड़ता है, जैसे कि अंडर वाटर पानी का बहाव, और इतने अंधेरे जगह में क्या पता कोई जीव उससे टकरा गया हो। पर तब भी ये हादसा शायद नहीं होता अगर ये लापरवाही नहीं की जाती। असल में ये सबमरीन पहले भी 2019 में कार्ल स्टैनली नाम के एक बिजनेसमैन को टाइटैनिक के पास लेकर गई थी, पर वो सक्सेसफुली और सही सलामत बाहर आ गए थे। लेकिन बाहर आने के बाद कार्ल ने बताया कि जब वो पानी के काफी नीचे तक आ गए थे, तो उनको सबमरीन की बॉडी में कुछ क्रैक पड़ने की आवाज आई थी। और इससे ये साफ पता चलता है कि टाइटन सबमरीन ज्यादा देर तक पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और ऐसा हुआ भी। इस बार पानी के 4 किलोमीटर नीचे पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि सबमरीन को फटने में 0.3 सेकंड से भी कम समय लगा। और 0.3 सेकंड के अंदर ही इतनी बड़ी सबमरीन एक पानी की बोतल की तरह चपटी हो गई। जरा सोचिए, अंदर बैठे लोगों को तो अपनी मौत की भनक तक नहीं लग पाई होगी, और अगले ही पल वो मारे गए, और उनकी बॉडी भी अब मिलना नामुमकिन है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो